हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सारे स्टूडेंट। मैं सोनी भारद्वाज फिर आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके हिस्ट्री का। तो देखिए आप बात कर लेते हैं हम कहाँ पे चल रहे हैं। तो हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और लगभग लास्ट में ही पहुंच चुके हैं। तो देखिए लास्ट में हम पढ़ के गए थे शायद यहाँ पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश के बारे में, मौर्य डायनेस्टी के बारे में। गौर करें, सबसे इंपॉर्टेंट वंश होगा ये। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बार बार जिक्र किया, प्राचीन इतिहास में अशोक महान को पढ़ा जाता है और आज की क्लास में हम अशोक महान को ही पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं मौर्य वंश से, मौर्य डायनेस्टी से। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी। तो आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हो मौर्य वंश को। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश को। और जो ये मौर्य वंश है, इस मौर्य वंश में हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य को। सबसे पहले हम किस राजा को पढ़ेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य को। अब देखिए, जो ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इन्होंने शासन किया था 322 बीसी से 298 बीसी तक। यानी एक का साल आने में बाकी थे 322 साल और एक का साल आने में बाकी थे 298 साल। इसके बीच शासन किया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनके गुरु का जो नाम है वो लगभग आप सभी को पता होगा। इनके गुरु का नाम चाणक्य है और इस चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। जिसका नाम है अर्थशास्त्र। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम अर्थशास्त्र है। और याद रखें, जो ये अर्थशास्त्र है ये राजनीति पे डिपेंड है, यानी कि राजनीति है इस बुक के अंदर। ये अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स नहीं है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें, इसने अपने गुरु की मदद से, इसी में हम पढ़ते हैं, इसने अपने गुरु की मदद से, इसने अपने गुरु की मदद से, तो हम पढ़ते हैं इसने अपने गुरु की मदद से नंद वंश के अंतिम शासक, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या की, घनानंद की हत्या की और इस मौर्य वंश की स्थापना की थी। घनानंद की हत्या की और मौर्य वंश की स्थापना की। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट लाइन, 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में इसने एक युद्ध लड़ा था। वो किसके साथ लड़ा था? तो हम पढ़ते हैं इसने सिकंदर के सेनापति जिसका नाम है सेल्यूक्स निकेटर। तो हम पढ़ते हैं इसने एक युद्ध लड़ा था सिकंदर के सेनापति सेल्यूक्स निकेटर के साथ। तो हम पढ़ते हैं इसने सिकंदर के सेनापति सेल्यूक्स निकेटर के साथ एक युद्ध लड़ा था, सेल्यूक निकेटर के साथ एक युद्ध लड़ा था। तो हम पढ़ते हैं इसने 305 ईसा पूर्व सेल्यूक्स निकेटर के साथ एक युद्ध किया था और इस युद्ध में एक संधि हुई थी जिस संधि आप लोगों को याद करनी है। तो वो संधि क्या क्या हुई थी? तो नंबर पहली संधि तो ये थी, सेल्यूक्स निकेटर ने, पहली संधि ये थी, सेल्यूक्स निकेटर ने अपनी बेटी की शादी, इस संधि के तहत अपनी बेटी की शादी, इसकी बेटी का नाम क्या था? कार्नेलिया। इसकी बेटी का नाम था कार्नेलिया या इसी का एक नाम था हेलेना। इसका जो विवाह है, इसकी जो शादी है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी, वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी, मौर्य के साथ की, अपनी बेटी का विवाह कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। और साथ में आपको याद रखना है इस शादी में दहेज में, इस शादी में दहेज में 4 प्रांत दिए गए थे, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। ये जो 4 प्रांत थे ये दहेज में दिए थे सेल्यूक्स निकेटर ने। तो हम पढ़ते हैं दहेज में ये 4 प्रांत दिए गए थे। अब देखिए फिर से बताता हूं मैं, एक बार यहां पे फिर से देख लीजिए। तो मैंने बोर्ड पे लिखा है
चंद्रगुप्त मौर्य, इनके गुरु का नाम चाणक्य था। इन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, जो राजनीति पे डिपेंड है। इन्होंने अपने गुरु की मदद से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या की। इसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध में एक संधि हुई थी। संधि ये थी, सेल्यूकस निकेटर युद्ध हार गया। हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना कार्नेलिया का विवाह कर दिया राजा के साथ, यानी चंद्रगुप्त मौर्य, और दहेज में काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, ये 4 प्रांत भी दे दिए। इसके बाद संधि का दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ था, तो संधि में दूसरी शर्त ये रखी थी, सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत, सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत भेज दिया, अपना राजदूत भेज दिया, जिसका नाम था मेगास्थनीज, जिसका नाम था मेगास्थनीज। ये राजदूत भेज दिया, और इस मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम था इंडिका। तो आपके एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है ये पुस्तक, जिसका नाम था इंडिका, जिस पुस्तक का नाम था इंडिका। तो हम पढ़ते हैं, सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत को भेजा, जिसका नाम था मेगास्थनीज। इसके बाद इनकी जो तीसरी शर्त थी, तीसरी संधि में शर्त ये भी हुई थी, जो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दान में दिए थे। 500 जो हाथी थे, ये 500 हाथी दान दिए थे। तो प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दान में दिए थे। इसके बाद हम इसी में पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने, इसी में हम पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा, जैन धर्म की जो शिक्षा थी, ये भद्रबाहु नामक साधु से ली थी, भद्रबाहु नामक साधु से प्राप्त की थी, साधु से प्राप्त की थी। तो ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला जो राजा था, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला जो राजा बना था, वो बना था बिंदुसार। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला जो राजा बना, वो बना बिंदुसार, और ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। तो हम पढ़ते हैं, बिंदुसार ने शासन कब से कब तक किया, 298 बीसी से 273 बीसी तक बिंदुसार ने शासन किया था। अब देखिए, बिंदुसार में हम पढ़ते हैं बिंदुसार का वास्तविक नाम, इसमें हम पढ़ते हैं बिंदुसार का वास्तविक नाम, इसमें हम पढ़ते हैं बिंदुसार का वास्तविक नाम। इसका वास्तविक जो नाम था वो था सिंहसेन, इसका जो वास्तविक नेम था वो था सिंहसेन। टेक्निकल इशू था। तो देखिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं, मेरी आवाज़ साफ से आ रही है, इसका वास्तविक नेम था सिंहसेन, और इसका एक नाम और था, सिंहसेन के साथ में इसे बोला जाता था अमित्रघात। इसका एक नाम और था, वो था अमित्रघात। अमित्रघात का मतलब क्या होता है, शत्रुओं का विनाशक, दुश्मनों का विनाशक, शत्रुओं का विनाशक, दुश्मनों का विनाशक। तो हम पढ़ते हैं सिंहसेन नाम था, अमित्रघात नाम था। हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है, इसके शासनकाल में हम पढ़ते हैं, इसके शासनकाल में सीरिया के नरेश, इसके शासनकाल में सीरिया के नरेश एंटियोकस का राजदूत आया था, एंटियोकस का राजदूत भारत में आया था, एंटियोकस का राजदूत, जिसका नाम था डाइमेकस, जिसका नाम था डाइमेकस। ये डाइमेकस भारत में आया था, इसके शासनकाल में भारत में आया था। ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसकी पत्नी का नाम, इसकी पत्नी का नाम सुभद्रांगी था, इसकी पत्नी का नाम सुभद्रांगी था। और इसके जो बेटे थे, इसके 101 बेटे थे,
इसके 101 बेटे थे, ये भी हम पढ़ते हैं। देखिए सुभद्रांग की पत्नी थी, बाकी इस एक पत्नी के 101 बेटे नहीं थे, ये बिंदुसार की काफी सारी पत्नियों के मिला के बेटे बनते हैं, इसके 101 बेटे थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं बिंदुसार में ही, बिंदुसार के बाद इसका बेटा अशोक राजा बना था। तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए, मैंने क्या लिखा है बोर्ड पे। तो मैंने लिखा है सबसे पहले सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, जिसका नाम था मेगास्थनीज नाम। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जो आपके एचएसएससी के एग्जाम में काफी बार आपसे पूछी जाती है, और वो पुस्तक कौन सी थी? इंडिका पुस्तक थी। इसके बाद मैंने लिखा चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दान में दे दिए थे। इसके बाद लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी अपने अंतिम दिनों में, भद्रबाहु से ली थी, और भद्रबाहु मैं आपको जैन धर्म में पढ़ा चुका हूं। इसके बाद लिखा बिंदुसार। तो जो बिंदुसार हैं, बिंदुसार को इतिहास में सिंह सेन के नाम से, अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है जो शत्रुओं का विनाशक हो। इसके शासनकाल में सीरिया के नरेश, यानी सीरिया का कोई राजा था अंतियोकस, उसका राजदूत भारत में आया था जिसका नाम था डाइमेकस। इसके बाद मैंने लिखा है इसकी पत्नी का नाम सुभद्रांगी था, और बिंदुसार के टोटल 101 बेटे थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं अशोक महान, जो बिंदुसार